हेलो दोस्तों, स्थिर वैद्युतिकी के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सतत आवेश वितरण क्या होता है, ये कितने प्रकार से होता है, इसके तीनों प्रकारों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसका बोर्ड में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब हम गाउस का नियम वगैरह पढ़ेंगे तो गाउस के नियम के जब अनुप्रयोग करवाएंगे तो इस चीज़ का यानी सतत आवेश वितरण का उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत काम में आने वाला है। इसलिए दोस्तों इसको हम बड़ी गहनता से इसका अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सतत आवेश वितरण का मतलब होता है किसी भी चालक पर जो आवेश होता है उस आवेश का उस चालक के अंदर पूरे एक समान रूप से फैल जाना या वितरण होना क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण। मैं इसको नोट कर देता हूं। आवेश का एक समान रूप से वितरण होना सतत आवेश वितरण कहलाता है। यानी किसी भी चालक के अंदर कोई जो आवेश है उस यदि वो आवेश एक समान रूप से उस पूरे चालक पर फैल जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सतत आवेश वितरण। दोस्तों, ये तीन प्रकार से होता है, यानी सतत आवेश के तीन प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा होता है दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। मैं एक एक करके बहुत अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं पहले ही नंबर पे जो आता है रेखीय आवेश घनत्व उससे शुरू करता हूं। रेखीय आवेश घनत्व दोस्तों इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन में नोट कर देता हूं। किसी रेखीय चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। दोस्तों, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी रेखीय चालक की एकांक लंबाई पर जो भी हमारा आवेश उपस्थित होता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए इसे फॉर्मूला इसका हम नोट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहली बात इसने कहा है एकांक लंबाई पर, तो L तो नीचे पहुंच गया। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, और आवेश क्या होता है दोस्तों? Q। तो फॉर्मूला बन गया हमारा लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक देखिए Q क्या है? हमारा आवेश है, और आवेश का मात्रक हमारा क्या होता है? कूलॉम। ठीक है दोस्तों, कूलॉम प्रति, लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में, तो कूलॉम प्रति मीटर। क्या हो गया इसका मात्रक? कूलॉम प्रति मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल समझा देता हूं दोस्तों इसका। माना कि हमारी ये कोई रेखीय क्षण है, ये कोई रेखीय क्षण है, और इस क्षण पे हमने कोई प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू, और इस क्षण की लंबाई कितनी हमारी? L है। यहां से लेके यहां तक की लंबाई L है। तो यदि हम इसमें रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो निकालें तो वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू आवेश कितना है? Q अपॉन L। एक एग्जाम्पल ये हो गया दोस्तों। दूसरा मैं ले लेता हूं कोई रिंग,
कोई मैंने वलय ले लिया और इस पे कोई आवेश आ गया हमारा प्लस, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, इसकी पूरे की लंबाई है टोटल l, ठीक है। अब l इसमें किस तरीके से हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, फॉर्मूला तो l होता था लेकिन यहाँ पे इसकी पूरी लंबाई कितनी है, वृत्त की पूरी लंबाई यानी वृत्त की परिधि के बराबर होती है, वो कितना हो जाएगा दोस्तों 2πr, यानी वलय के लिए रेखीय आवेश घनत्व तो कितना होगा दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr। यदि मैं अब इसकी क्या लिखवा दूं, इसकी विमा, तो विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा देखिए, विमा निकालना सबको आता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं। लैम्डा की विमा यदि हमें निकालनी है, क्यू क्या है यहाँ पे आवेश, और आवेश एक पढ़ा होगा आपने, क्यू इज इक्वल टू होता है IT, होता है नहीं होता, आई किसका, आई को किस में नापते हैं हम, एम्पियर में, और टी क्या है यहाँ पे टाइम, ठीक है दोस्तों, क्यू हो गया, और नीचे आती है हमारी एल, नीचे आ गई हमारी एल, तो लैम्डा की जो विमा निकल के आई वो क्या हो जाएगी, विमा हो गई इसकी दोस्तों AT, एल को ले गए हम ऊपर, कितनी हो जाएगी माइनस AT, एल इनवर्स इसकी होती है विमा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं दूसरा इसका जो भी टाइप है वो समझा देता हूं। दूसरा है इसका दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसे करने के लिए पहले दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं दूसरा टाइप इसका करवाता हूं। दूसरा है मेरा पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है दोस्तों। जैसे जब हमने रेखीय आवेश घनत्व करवाया था उसमें बोला था किसी चालक के एकांक लंबाई पर, और यहां पे क्या है दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल, इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सिग्मा से। अब दोस्तों इससे जो भी हमने डेफिनेशन लिखी, इस डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे, किससे डिनोट करते हैं इसे, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक का मतलब है क्षेत्रफल नीचे पहुंच जाएगा, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं हम, ए से, यानी ए फॉर एरिया, उपस्थित आवेश, और आवेश को किससे करते हैं, क्यू से। तो फॉर्मूला बन गया हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यदि इसका हम बनाए मात्रक, इसका मात्रक, तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, Q को किस में नापते हैं हम, कूलम में, ठीक है, कूलम प्रति, ये क्या है दोस्तों एरिया, और एरिया को किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यदि हम इसकी लिखें विमा, तो विमा क्या हो जाएगी इसकी विमा, देखिए Q की हमने विमा निकाली थी कितना, 80, और ये क्या है एरिया, और एरिया को हम किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। मीटर यानी कि लंबाई इंटू लंबाई, एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, विमा निकल के आएगी हमारी AT, और एल स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एल की पावर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव थी एल स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगी एल की पावर -2 होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व रिपीट कर देता हूं, क्या होता है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है।
इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी विमा होती है दोस्तों ATL की पावर -2। चलिए दोस्तों तीसरा है मेरा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल जो भी हमारी डेफिनेशन सेम ऐसे ही चलेगी जैसे पहले चली है। इसमें क्या हो जाएगा, किसी चालक के एकांक आयतन में या आयतन पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा दोस्तों? आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। अब देखिए इसे हम करते हैं, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू, दोबारा पढ़ेंगे डेफिनेशन। किसी चालक के एकांक आयतन को किससे डिनोट करेंगे? V, वॉल्यूम। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, और आवेश क्या है? Q। सूत्र बनेगा, लीजिए तैयार। रो इज इक्वल टू हो गया दोस्तों Q अपॉन V, और इसका यदि हम मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक, Q को किस में नापते हैं? कूलम। और आयतन को किस में नापते हैं दोस्तों? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर क्यू। और मीटर क्यू को हम लिख देंगे इधर। तो मात्रक क्या बन गया दोस्तों? इसका कूलम प्रति मीटर क्यू होता है। अब चलेंगे दोस्तों इसकी विमा की तरफ। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा को हम हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं। विमा होगी दोस्तों, देखो Q की विमा हमने पहले ही निकाल चुके हैं, AT होती है। ये बटे का चिन्ह है, बटे लगा दिया। ठीक है, V यानी वॉल्यूम को किस में नापते हैं? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, यानी L की Q। या इसको लिख देंगे AT, L की पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर हो जाएगा -3। ठीक है, होती है। आई होप दोस्तों तीनों ही आपके बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं शुरू से लेकर एंड तक आपका रिवाइज करवा देता हूं। चलिए दोस्तों, सतत आवेश वितरण होता क्या है? किसी चालक के अंदर आवेश का एक समान रूप से वितरण होना, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाना, एक समान रूप से फ्लो, न कहीं ज्यादा न कहीं कम। कोई क्षण है तो उस क्षण में प्रत्येक हिस्से को यदि हम चेक करें तो सब हिस्सों पे जो आवेश की मात्रा होगी वो कैसी होगी? समान होगी। और इस तरीके से जो वितरण होता है वो क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण दोस्तों 3 प्रकार से होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा होता है दोस्तों आयतन आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है वो हम देखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी किसी रेखीय चालक, रेखीय यानी एक समान, यानी रेखीय लीनियर, किसी रेखीय चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एकांक लंबाई। देखो दोस्तों, कुछ भी चीज हो यदि उसके सामने एकांक लग जाए तो एकांक का मतलब है, जैसे एकांक आयतन है तो V नीचे आ जाएगी, एकांक क्षेत्रफल है तो A नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन में चलेगा, तो अपॉन में L हो गई, और उपस्थित क्या है? आवेश Q हो गया ऊपर। तो हमारा फॉर्मूला जनरेट हुआ लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। अब हमने बनाया इसका मात्रक। इसका मात्रक को देखो, Q क्या है? कूलम। आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति लंबाई। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। तो मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर होता है। एग्जाम्पल ले लिया एक,
कोई हमने कोई लंबी छड़ ले ली जिसकी L लंबाई है और उसकी चारों तरफ यानी सतह पर आवेश कैसा है, प्लस Q आवेश है, तो इसको हम देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है Q है और लंबाई कितनी है इसकी L। फिर हमने ले ली कोई रिंग ले ली, कोई वलय ले लिया, वलय, तो यहाँ से यदि हम इसका रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q, आवेश तो Q था लेकिन इसकी पूरे गोले की लंबाई, गोले की लंबाई यानी गोले की परिधि के बराबर होती है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों Q अपॉन 2 पाई आर। अर्थात किसी वलय के लिए या किसी रिंग के लिए जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, Q अपॉन 2 पाई आर। विमा निकालेंगे दोस्तों इसकी, तो इसकी विमा हो जाएगी, देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, I क्या है विद्युत धारा, विद्युत किस में नापते हैं, एम्पियर में, और T क्या है वहां पे टाइम, तो इसकी विमा हो जाएगी Q की होगी AT और L मतलब होती है लंबाई, लेंथ L, AT ऊपर और L को ले गए हम नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये AT L की पावर -1, इसकी विमा हो गई। चलिए दोस्तों दूसरा है दोस्तों मेरा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा इज इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का मतलब ए हो गया नीचे, और एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित क्या होना चाहिए, आवेश, यानी कि Q पहुंच गया ऊपर, तो हमारा जो सूत्र बना वो क्या बनेगा दोस्तों, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। इसका मात्रक बनाएंगे तो Q क्या है, आवेश, और आवेश को नापते हैं हम कूलम में, A क्या है एरिया, और एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका जो वो मात्रक निकल के आया वो क्या आया दोस्तों, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा निकालेंगे तो विमा क्या है, Q की विमा हमने पहले निकाली थी, कितनी थी 80, और A का मतलब है लंबाई इंटू लंबाई यानी लंबाई स्क्वायर 80, L स्क्वायर को लेके ऊपर की साइड ये क्या आ जाएगा, L की पावर -2, विमा निकल के आ गई दोस्तों। तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन है किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक अक्षर है रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एकांक आयतन का मतलब V नीचे, और एकांक आयतन पर क्या उपस्थित है, आवेश, यानी रो इज इक्वल टू होगा Q अपॉन V। मात्रक निकाल देंगे, Q क्या है आवेश का मात्रक कूलम, और V क्या है वॉल्यूम का मात्रक दोस्तों मीटर क्यूब होता है। इसकी हमने निकाल दी विमा, Q की विमा पहले निकाल चुके हैं 2 बार 80, और V का मतलब लंबाई इंटू लंबाई यानी LQ, और LQ को हम ऊपर की तरफ ले गए तो L की पावर -3 होती है, इसकी विमा होगी यानी AT L की पावर -3। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम एक विद्यार्थी इस वीडियो को 10 लोगों तक तो जरूर पहुँचाए, जिससे कि हमारा जो भी एम है वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।